नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज पुलिस पर लगा था मकान में ताला बंद करने का आरोप विपक्षियों से मिलकर। यह मामला पूरा आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जमीन पड़री निवासी आनंद सिंह का आरोप है कि पुलिस से मिलकर मेरे परदादा धीरज सिंह, जिस मकान में मैं भीमभर बाजार में रहता था, परिवार सहित उसी मकान में चोरी से मुकदमा करके धीरज सिंह उसी विवादित जमीन का स्टे ले रखे थे। हम लोगों को कुछ नहीं पता था। 9/10/2021 को शाम को जब पुलिस बल के साथ धीरज सिंह मेरे घर पर पहुंचते हैं और ताला घर में जड़ा देते हैं, तो इसका जब हम लोग विरोध किए, लेकिन वो लोग नहीं माने। आदि का आरोप लगाते हुए क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पास पहुंचे न्याय की गुहार लगाने और न्याय की गुहार लगाई। मीडिया में खबर आने के बाद विपक्षी धीरज सिंह का आरोप है कि हम लोग कई परदार हैं, अभी बंटवारा नहीं हुआ है मकान में, पुराने पुश्तैनी में हम लोग रहते हैं, लेकिन 4 दिन पूर्व अचानक गांव के मकान में ताला बंद करके जो विवादित मकान बाजार भीमभर में है, विवादित मकान में सह परिवार रहने लगे। हम लोग मना किए तो ये लोग फौजदारी के लिए उतारू हो गए। हर थाक मानकर हम लोग कागजात को लेकर प्रार्थना पत्र एसडीएम महोदय को दिए। एसडीएम के आदेश के बाद पुलिस भी मौके पर गई, ऐसा कहना धीरज सिंह का है, और उस विवादित जमीन में ताला मार दिया गया। अब हम बात करेंगे धीरज सिंह से भी और आनंद सिंह के से भी, क्या कुछ कहते हैं धीरज सिंह व आनंद सिंह। एक सबसे पहले अपनी परिचय आप दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम धीरज सिंह है। सन ऑफ स्वर्गीय श्यामा सिंह, ग्राम जमीन पड़री, थाना बिलरियागंज, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का निवासी हूँ। आपके सगे परदार आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे बाप दादे उस पर रहते थे। ये लोग पुलिस की मिली भगत से और फर्जी तरीके से मुकदमे कराकर ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं और ताला लगवा दिए हैं। मेरा पूरा परिवार बाहर है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, इस पे मेरा ये कहना है कि हमारे बाबा को 6 पुत्र थे। स्वर्गीय रामधारी सिंह, स्वर्गीय श्यामा सिंह, स्वर्गीय अमरीश सिंह, स्वर्गीय रामजी सिंह, स्वर्गीय सानो सिंह, स्वर्गीय शमशेर सिंह, ये सारे लोग मर चुके हैं। 1960 में हमारा भीमभर का पुश्तैनी आबादी पे मकान निर्माण हुआ, जिसमें 1 चैनल और 6 रूम्स तैयार किए गए। पीछे आटा चक्की प्लांट था जो हमारे फादर चलाते थे, देख रेख करते थे। 97 में हमारे फादर जब एक्सपायर हुए, चूँकि जॉइंट फैमिली थी, कोई अभी तक कहीं किसी का बटा हुआ नहीं है, जॉइंट फैमिली थी, घर पे भी उनका उतना ही है, 1/6, और बाजार वाली आबादी में भी 1/6 है। यानी आपका कहना कि हर जगह उनका 1/6 है और कहीं बंटवारा नहीं हुआ? हाँ, रामधारी सिंह का। रामधारी सिंह का। हाँ, आनंद सिंह 1/24वां है उस हिस्से में सर। अच्छा, तो ये फिर कैसे अकेला इस जमीन पर मालिकाना? 4 तारीख की ये घटना है, 4 अक्टूबर का रात के समय, चूँकि कुछ झोला और गाय गोरू लेकर आनंद चोरी से बाजार का दरवाज़ा तोड़कर, बाजार में लॉक लगा था, चैनल तोड़कर, और उसमें प्रवेश करके पूरे परिवार के साथ। दिन में हमें सूचना मिला, सुबह हमें सूचना मिला, तो हमने उसका 112 पे फ़ोन करके विरोध किया। विरोध करने के बाद हमने बताया कि ये माननीय न्यायालय में लंबित है, क्योंकि इसके पहले भी ये लोग कई बार प्रयास कर चुके हैं। तो एक मुकदमा आरोप बनाम धीरज 2018 में एफटीसी कोर्ट में चालू हुआ है, सिविल सूट है सर, और सिविल सूट में यथास्थिति बरकरार का स्टे ऑर्डर है। अब आनंद सिंह उसमें घुस गए, जिसकी सूचना मैंने 112 पे दिया। पुलिस आई, चूँकि सब लोग वहाँ से फरार थे, पुरुष वर्ग, महिला थी वो अंदर से बंद की थी, तो 112 ने इनको समझाया कि भाई आप घर चले जाओ और आप यहाँ नहीं रहो, ये स्टे ऑर्डर है। नहीं माने, तो फिर मैंने तत्कालीन तुरंत एसएचओ महोदय को बिलरियागंज थाना में सूचना दी और उन्होंने कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया। फिर तत्पश्चात सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टे ऑर्डर की कॉपी है, आरोप बनाम धीरज, वाद संख्या 2343/2018। ये श्रीमान मजिस्ट्रेट महोदय का, ये जज साहब का ये आदेश है। इस आदेश का पालन करने के लिए एसएचओ महोदय ने हमें पूरा आश्वासन दिया। मैंने एसएचओ महोदय को ये लेटर दिया। ये पत्र देने के बाद
इसमें हमें कई बार थ्रेट भी आ रहे हैं, धमकियां। आनंद सिंह और कुछ गांव के इसी तरीके के तत्व लोग हैं और उनके रिश्तेदार हैं, जान से मारने की हमें धमकियां भी आ रही है, जिसका भी हमने उल्लेख कर दिया है। और श्रीमान एसडीएम महोदय को भी हमने पत्र द्वारा सूचना दी थी सर। तो जिसकी अब कॉपी आपका हम क्या आपको कहना भेज चाहते, जैसे उनका आरोप आपके ऊपर है कि वो जमीन मेरी है और मेरे परिवार को। सर मेरा इतना कहना है कि फुलमान सिंह को 6 पुत्र थे। 6 पुत्र का अभी कहीं कुछ बंटवारा नहीं हुआ है। 6 पुत्र नवंबर में उनके जो भी वंशज आने वाले थे, उससे पहले आनंद अपने बाहुबलियों के द्वारा और खुद उनके इतने एप्लीकेशन है थाने पे। उनका कहना है कि कुछ लोग आपस में मिलकर मुकदमा किए, इस मुकदमे के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं सर थी। सबको नोटिफिकेशन हुआ है, 2018 का मुकदमा, इसमें सारी पार्टियां हाजिर हैं। रणविजय सिंह और संतविजय सिंह उनके 2 सगे भाई हैं जो रामधारी सिंह के लड़के हैं, सिर्फ ये लोग नहीं हाजिर हैं, बाकी सारे लोग हाजिर हैं। तो उनका कहने का मतलब आप पक्ष विपक्ष लोग बंद करके स्टे ले लिए, हमको कुछ जानकारी नहीं थी। सर मेरा कहना ये है कि स्टे का पालन किया जाए, माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाए, और इनके पास कोई भी एविडेंसेस है तो जाके माननीय न्यायालय में बताएं, जो न्यायालय का निर्देश होगा, आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। तो फिलहाल ये किसके आदेश से ताला बंद हुआ था? ये ताला बंद हुआ है सर, जो इसमें ये रात के अंधेरे में तोड़कर घुसे थे, तो माननीय न्यायालय का आदेश था कि उसमें यथास्थिति बरकरार रखने की, ना कोई घुस सकता है, ना कोई निकल सकता है, ना ही कोई निर्माण कर सकता है। तो जो ताला तोड़ा था उस पर माननीय एसडीएम महोदय ने आदेशित किया है कि माननीय न्यायालय का उसमें पहले ताला बंद था। हाँ, उसके पहले ताला ये कहते हैं मैं उसी में रहता हूँ। नहीं सर, ये 4 तारीख को गए हैं, और अभी भी आप जमीन पटरी के घर पर जाएंगे तो वहां भी इनका पूरी तरीके से अतिक्रमण देखिएगा। इनके ट्रैक्टर्स और इनके जो रूम में इनका पोजीशन है, सारे में ताला बंद करके रात के अंधेरे में, और ताला तोड़कर उस मकान में गए हैं। माननीय न्यायालय का उन्होंने अवमानना किया है सर, इसके लिए उनके ऊपर। तो आपके ऊपर जो आरोप लगा, इस पे आपको क्या शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं? सर मैं माननीय तुरंत जिस दिन वो घुसे थे, माननीय थानाध्यक्ष महोदय को भी अवगत करा दिया है, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को अवगत करा दिया है, और मैंने कल कप्तान साहब को भी अवगत करा दिया है। ठीक, अपनी परिचय। सर मेरा नाम आनंद सिंह है, पिता का नाम रणविजय सिंह, ग्राम जमीन पड़री, पोस्ट भीमबर, थाना बिलरियागंज, जिला आजमगढ़, तहसील सगड़ी है। अच्छा, आप क्या समस्या है, आप सीओ साहब के यहाँ आए? सर समस्या ये है, कल शाम को 7 बजे बिलरियागंज थाने से पुलिस और कुछ महिला पुलिस हमारे घर पे गई और अवैध व्यवहार की, और हमारे पत्नी को धक्का मुक्की करके बाहर निकाल के घर से बाहर फेंक दिए हैं, और चैनल गेट में ताला मार दिए हैं, और बात करने पे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अवैध व्यवहार कर रहे हैं। और हमारे सर उसमें गाय और बकरियां, बच्चे खाना पीना कुछ नहीं खाएं, हम घर से बाहर हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर हम क्या करें। ताला किस लिए पुलिस मारी, क्या कारण है? ताला का सर कुछ भी जवाब ही नहीं दिए। हम उनसे पूछे क्या है, बोले ऊपर से आदेश है। ऊपर से आदेश है तो सर हम सीओ साहब के यहाँ गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सीओ साहब इसके फैसला करें। हम मुख्यमंत्री 1076 पे भी बात किए हैं, वो लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी, आपका ताला खुलवाया जाएगा। तो हम बस उम्मीद बना के बैठे हुए हैं। नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना कि जो आपके घर में ताला मरवाया है, क्या समस्याएं थी? सर इसी से विवाद था? सर विवाद में हमारे एक प्रधान है धीरज सिंह और अन्य उनके और लोग बम्बई के भू माफिया लोग हैं, और वो जबरन हमारे दादाजी की जमीन को अपना बनाने के लिए मुकदमेबाजी में करके हमें फंसा रहे हैं सर। और जो कि उस जगह पे हम आज 50 साल से हमारे दादाजी रहा करते हैं, पिताजी रहा करते हैं, और सब परिवार के साथ हम भी रहा करते हैं, और हमारा वहाँ पे खाना पीना, मकान, घर द्वार सब कुछ वही है सर। तो ये भीमभर बाजार में ही है? भीमभर बाजार में ही है सर। भीमभर सर जो लोग आपके जमीन को हड़पना चाहते हैं, जी सर, उनका क्या कहना, उस जमीन पर क्या उनका मालिकाना? वो कह रहे हैं ये जमीन आबादी की जमीन है, ये जमीन हम आपसे छीन के ले लेंगे। अच्छा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या मुकदमा भी किए हैं? क्या मुकदमा किए हैं? उसमें मुकदमे को 3 साल पहले मुकदमा किए थे, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। जब हम अपने घर को साफ सफाई कर रहे थे तो वो आए और बोले इस पे मुकदमा है और स्टे है। हमने स्टे कापी मांगा, बड़े अवैध व्यवहार थे, उन्होंने नहीं दिए। तो हम एसओ साहब बिलरियागंज पे गए, वहाँ पे वो उन्होंने स्टे पेपर दिया, जिसकी हम उस पेपर की जांच किए, और हम अदालत न्यायालय में दीवानी में गए हुए हैं, जिसकी हमें पेशी 11 तारीख को है। हम वहाँ हाजिर होंगे माननीय जज के सामने, उसकी निर्णय जज साहब ही करेंगे क्या है। उसमें
हमारा घर मकान है साहब, और इस समय घर में ताला मारा हुआ, हम कहाँ जाएं कैसे जाएं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे बीवी सब भूखे बैठे हुए हैं घर के सामने सर, कल से कुछ भी नहीं खाए हैं। सब लोग अंदर हैं? जी सर, गाय हमारी चिल्ला रही है, बकरी भी हमारी आवाज़ कर रही है, वो प्रेग्नेंट है, इसी महीने बच्चा देने वाला, उसको कुछ हो गया तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आप क्या चाहते हैं? सर हमारा ताला खोला जाए और जैसे हम हैं वैसे रहें, न्यायालय की प्रक्रिया न्यायालय देखे, जो न्यायालय मंजूर करेगी उस पर हम राजी हैं। लेकिन ये दमंगई कर रहे हैं धीरज सिंह और पुलिस प्रशासन को लेके, पैसे खिला के जो भी कर रहे हैं कुछ पता नहीं है सर। ठीक।